इतनी कोई अच्छी मेरे दिन की शुरुआत हुई ना, जब मैं किचन में गई तो किचन जो था ना वो खुशबुएं छोड़ रहा था, अच्छी अच्छी साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन हर चीज़। दोनों बहन भाई सुकून से बैठ के कार्टून्स देख रहे थे एंड आई वॉज शॉक्ड कि अल्लाह क्या हो गया, आज इतना अच्छा दिन चढ़ा। तो फिर मैंने भी अच्छे दिन का फ़ायदा उठाते हुए अपने हस्बैंड के लिए यखनी चढ़ा दी और अपने लिए मैं नमकीन गोश्त बनाने लग गई, क्योंकि मुझसे यखनी मैं कितनी पी के पेट भर सकती थी। तो मैंने अपने लिए नमकीन को चढ़ा लिया और उनके लिए मैंने यखनी चढ़ा दी। उसके बाद मैंने बच्चों के लिए मिल्क शेक ग्राइंड कर लिया, और क्योंकि मैं आयत की ना फीडर से जान छुड़वाना चाह रही हूँ, लेकिन इतना मुश्किल हो गया है ना। फिर उसके बाद ये नमकीन गोश्त यहाँ पे तैयार हो गया था, और फिर मैंने सलाद के लिए साबुदाना भिगो के रख दिया, क्योंकि मैं सुबह सुबह इसके लिए साबुदाना भिगो देती हूँ, फिर इवनिंग में पार्क जाने से पहले ना मैं इनको ये ग्राइंड करके पिला देती हूँ। कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वही ज़ात है। सलार को चलाने के बाद मैं फ़्रेश हो गई, और फ्रेश होने के बाद जब मैं बाहर गई तो फिर इतनी लाइट्स ऑन थी जैसे इन बच्चों के बाप का वलीमा चल रहा था। तो फिर मैंने फटाफट से सारी लाइट्स बंद की, क्योंकि ये बिजली इतनी महंगी हो गई है ना, और जब ज़्यादा बिल आएगा तो ज़्यादा डांट पड़ेगी। तो फिर उसके बाद जो है ना मैंने अपने लिए चाय चढ़ा दी। मैंने सुबह से चाय नहीं पी थी और अब लिटरली मेरे सर में इतनी दर्द हो रही थी। अच्छा, आज पता है क्या हुआ, ये जो मिल्क पाउडर है ना, इसकी जगह मैंने ना पहले कहवे के अंदर ना सिरेलैक मिक्स कर दिया। जब मैंने मिक्स किया तो वो इतना थिक हो गया, मैं परेशान हो गई। मैंने कहा ये क्या हुआ, शायद ये ख़राब हो गया। लेकिन फिर बाद में मुझे याद आया, ओहो मैंने तो मैजिक के डिब्बे में सिरेलैक भी डाला हुआ है। तो फिर उसके बाद ये रात के लेफ़्ट ओवर चावल थे जो मैं ना अपने लिए लाजमी रख लेती हूँ कि मैं सुबह चाय के साथ पीऊँगी। तो ये चावल गर्म कर रही थी अब मैं यहाँ पे अपने लिए, और साथ में मैं अपने लिए चाय बना रही थी। फिर उसके बाद बच्चे सो गए थे, दुआ भी सो गई थी, सलार भी सोया हुआ था। फिर मैंने सोचा चलो अब चाय तो पी लिए मैंने, फिर मैं मसर चावल बना लेती हूँ, क्योंकि आज मेरा प्लान था मसर चावल बनाने का। तो मैंने फटाफट से मसर चावल बनाने में ना लग गई। मैंने कहा एक ही दफ़ा फ्री होके ना फिर लेट जाऊँगी मैं। लेकिन जो है ना मसर चावल के पीछे भी ना एक स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। शादी से पहले ना मुझे दाल इतनी बुरी लगती थी, इतनी बुरी लगती थी, मेरा दिल ही नहीं करता था। जिस दिन बाबा के घर में दाल बनी हुई होती थी ना, उस दिन मेरी और मेरी मामा की बहुत हेवी वाली लड़ाई होती थी। यहाँ पे मैं सलाद का जो साबुदाना था ना, उसके अंदर पीनट बटर मिक्स करके ना तो उसको स्मूदी सी बना के दे रही थी। खैर मैं आपको बता रही थी दाल चावल के बारे में, तो मेरी और मेरी मामा की बहुत हेवी वाली लड़ाई होती थी। लेकिन जब शादी हो गई, मेरी मामा को मसर बहुत ज़्यादा पसंद थे, और जब मैं ससुराल आ गई तो फिर जब दाल पकती थी ना तो मैं बहुत नाक मुँह बनाती थी, मेरा दिल नहीं करता था। लेकिन कभी कभी खाने पड़ जाते थे। कभी मेरे हस्बैंड बहुत कोऑपरेटिव है, तो वो अक्सर मुझे बाहर से दिला देते थे। खैर अब जो है ना, अब इस पॉइंट पे आके मेरी शादी को तकरीबन कोई 7 साल हो गए हैं। 7 सालों बाद जब मैं मसर चावल खुद से बनाती हूँ ना, तो मुझे मसर में से अपनी अम्मा की खुशबू आती है। अब मुझे मसर चावल इतने पसंद हैं, इतने पसंद हैं कि अब तो मुझे बस मेरी माँ की खुशबू आती है तो मैं शौक़ से खा जाती हूँ। और फिर यहाँ पे जो है ना, मैंने आयत लोगों को भी स्मूदी बना के दे दी थी, क्योंकि वो जो है उनका पार्क जाने का टाइम हुआ था। फिर मैंने उनको पीनट बटर और एप्पल की स्मूदी बना के दे दी, और यहाँ पे तड़का तैयार हो गया। और मैंने मसरों के अंदर तड़का लगाने के बाद चावलों की बारी थी, और ये जो है ना धड़ाम करके चावल तैयार हो गए थे, और इतने मज़ेदार मसर चावल बने थे ना, मेरी आयत को बहुत पसंद आया। आयत को मसर चावल खिला दिए थे मैंने। शाम वाला खाना इसको मैंने दोपहर में चढ़ा दिया था, और फिर जो है ना हमारी इवनिंग टी का टाइम हो गया था, और चाय के साथ बेबी बाजी तो मस्ट होता है ना। बेबी बाजी ख़त्म होने का मैंने इतना इंतज़ार किया था ना कि ख़त्म होगा तो मैं सारे एपिसोड्स एक ही दफ़ा में देखूँगी, और ये मुझे इतना पसंद है ना, इतना पसंद है कि मैं लिटरली जब मैं देख रही होती हूँ ना तो मैं कहती हूँ कोई भी बंदा मुझे डिस्टर्ब ना करे। उसके बाद इसके बाबा जब सो के उठे तो उन्हें लगा कि शायद एसी के फ़िल्टर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है। फिर उन्होंने इसके फ़िल्टर्स निकाले और फिर उनको क्लीन किया, और ये जो है ना ये डेकोरेट करके रख रहे हैं कि मेरी मिसेस से झगड़ा ना हो जाए। उसके बाद दूध आ गया, मैंने दूध बॉईल कर दिया, और बॉईल करते करते मेरा हाथ भी थोड़ा सा जल गया। खैर अब इतना जलावा जो है ना वो कुछ भी नहीं कहता मुझे। फिर मैंने बच्चों के फीडर्स भरे और अपने लिए बलाई निकाली, और बलाई के अंदर मिक्सचर डाल के पी लिया। अब यहाँ पे मैं सलार को सुलाने की नाकाम कोशिशें कर रही हूँ, और सलार साहब सो नहीं रहे हैं। लेकिन जब 11 बजे सलार साहब सोए हैं ना, तो इन दोनों बहनों ने झगड़ा शुरू कर दिया। हुआ कुछ यूँ कि इनके बाबा ने मुझसे छुप छुपा के इन दोनों बहनों को चॉकलेट दिलाई, और आयत ने ना अपनी चॉकलेट बेड पे रखी, और आयत पता नहीं कहाँ चली गई। तो दिलू ने ना पीछे से इसकी चॉकलेट का रैपर निकाल के ना आधी चॉकलेट खुद से खा ली, और थोड़ी सी आयत उसके लिए छोड़ दी। और फिर ये दोनों बहनें आपस में झगड़ा कर रही हैं। यहाँ पे ब्लॉग ख़त्म हो गया। बाय बाय।